अजातशत्रु के गुरुकुल में अनजान घुड़सवार तलवार लेकर प्रवेश कर चुके थे। प्रधानाचार्य और सभी आचार्य उन घुड़सवारों से 10 कदम दूर आकर खड़े हुए और प्रधानाचार्य ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और क्या आप लोगों को पता नहीं कि गुरुकुल में तलवार लेकर आना वर्जित है? उनमें से सबसे आगे खड़ा व्यक्ति तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, प्रधानाचार्य, यदि आप इन विद्यार्थियों को सही सलामत जीवित देखना चाहते हैं तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। लेकिन आप लोग, प्रधानाचार्य आगे कुछ बोल पाते उस व्यक्ति ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, हमने चारों तरफ से आपके गुरुकुल को घेर लिया है। यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उन सबसे दूर खड़ा अजातशत्रु उन सबकी बातें सुन रहा था। उसने गुरुकुल की सीमा के बाहर देखा तो बाकी घुड़सवार उन्हें घेर कर खड़े थे। तभी धैर्य भी अजातशत्रु के पास आ गया। तभी प्रधानाचार्य ने उस घुड़सवार से पूछा, आपकी मांग क्या है? क्या चाहते हैं आप हमसे? घुड़सवार ने वहां खड़े सभी विद्यार्थियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें अवध के, काशी के और चेदी के राजकुमारों को सौंप दीजिए, फिर हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही धैर्य ने ये सुना कि वो अवध के राजकुमार मतलब उसे ही पूछ रहे हैं तो वो तुरंत अजातशत्रु से कहता है, ये लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? यही सवाल प्रधानाचार्य ने उस घुड़सवार से पूछा, आखिर आपको ये तीनों राजकुमार क्यों चाहिए? तब उस घुड़सवार ने कहा, हम यहाँ सवाल का जवाब देने नहीं बैठे, हमें उन तीनों राजकुमारों को सौंप दीजिए, उसके पश्चात हम शांति से यहाँ से चले जाएंगे। प्रधानाचार्य ने उन्हें उन तीनों राजकुमारों को देने से मना कर दिया और गुरुकुल से बाहर जाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। लेकिन घुड़सवार जाने की बजाय भड़क उठे और वो प्रधानाचार्य से कहते हैं, लगता है हमारी बात समझ नहीं आ रही, आप अब कोई भी नहीं बचने वाला। इतना कहकर घुड़सवार ने अपने बाकी सभी आदमियों से कहा, ढूंढ कर निकालो उन तीनों राजकुमारों को और जो रास्ते में आए उसे काट देना। देखते ही देखते बाकी घुड़सवार गुरुकुल पर आक्रमण कर देते हैं। कि देखकर जितने भी राजकुमार और उनके आचार्य थे वो सभी उनसे लड़ने के लिए आगे आ गए। लेकिन अजातशत्रु अभी भी अपने स्थान पर खड़ा था। चलो अजातशत्रु, इन्हें मजा चखा कर आते हैं, ये बोलकर राजकुमार धैर्य भी उनसे निपटने के लिए जाने लगे। लेकिन अजातशत्रु वहीं खड़े रहे और सब ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मीरन भी वहां से उन बच्चों को बचाने के लिए चला गया जो निहत्थे थे और कमजोर थे। पूरे गुरुकुल में हाहाकार मच चुका था। देखते ही देखते कमजोर विद्यार्थी एक किनारे पर जाकर छुप गए। लेकिन प्रधानाचार्य के साथ साथ बाकी सभी आचार्यों को घुड़सवारों ने बंदी बना लिया था और कुछ राजकुमार जो घायल होने के बावजूद भी उनसे लड़ रहे थे वो भी अब धीरे धीरे हार मान रहे थे। वो इतने ज्यादा थे कि कोई भी उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। राजकुमार धैर्य और काशी के राजकुमार को उन्होंने पकड़ लिया था। उन्होंने सभी को घुटनों के बल उनके हाथ बांधकर बिठा रखा था। उन दोनों को बंदी बनाने के बाद उन घुड़सवारों के प्रमुख ने आदेश देते हुए कहा, जाओ जाकर चेदी के राजकुमार को ढूंढो, यदि वो खुद सामने ना आए तो एक एक करके सभी को मार देना। प्रधानाचार्य जिनके हाथ बांध दिए गए थे उन्होंने विनती करते हुए कहा, ऐसा मत कीजिए, इस विद्या के मंदिर में नरसंहार एक पाप है, भगवान से डरिए, इन कमजोर और निर्दोष बालकों को जाने दीजिए। लेकिन उस घुड़सवार पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उसने आगे कहा, ये कमजोर और निहत्थे बालक कभी नहीं हो सकते। आपके गुरुकुल के एक विद्यार्थी ने आज हमारे एक साथी की जंगल में हत्या कर दी थी और उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने उसकी जान भी बचाने की कोशिश नहीं की। खैर, यदि वो ना होता तो यहाँ तक हम जंगल के रास्ते से कभी नहीं पहुंच पाते। जैसे ही मीरन ने ये सुना वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने कहा, इसका मतलब राजकुमार अजातशत्रु का अंदेशा सही निकला। ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे ताकि जंगल के उस गुप्त रास्ते से गुरुकुल तक पहुंच सके। राजकुमार धैर्य भी बुरी तरह से घायल थे, लेकिन वो अभी भी लड़ने के लिए उठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, कमजोर निहत्थे बालकों पर आक्रमण करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम कितने बड़े कायर हो। घुड़सवार राजकुमार धैर्य की बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने एक जोरदार लात उनकी छाती पर दे मारी, जिससे राजकुमार धैर्य वहीं जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाते हुए वो घुड़सवार कहता है, एकदम चुप, अब एक शब्द भी आपके मुख से निकला ना तो इन सबके सामने मारे जाओगे। उसी दौरान उनका एक साथी चेदी के राजकुमार को ढूंढने के लिए उन सभी बालकों के झुंड के पास गया जो बंदी प्रधानाचार्य और सभी आचार्यों के साथ एक किनारे बैठे हुए थे। उसने उनसे चेदी के राजकुमार के बारे में पूछा, लेकिन वो बच्चे डरे हुए थे।
उनमें से कोई कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। तभी उस व्यक्ति को एक साथी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं बता रहे हैं तो कौन से तेरे बच्चे हैं जो तू उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है? उठा तलवार और एक तरफ से काटना शुरू कर। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर दूसरा आदमी अपनी तलवार उठा लेता है और उन बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है कि तभी एक आवाज आती है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा। जैसे उन सबने उस ओर देखा तो सामने से अजात शत्रु अपने काले घोड़े पर हवा की तेजी से दौड़ते हुए उस तरफ आए और उस व्यक्ति के हाथ से तलवार छीनकर निकल गए। एक तरफ अजात शत्रु उन घुड़सवारों से भिड़ गए थे तो दूसरी तरफ सोम ने राजकुमारी की बात मानने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर राजकुमारी ने जवाब दिया, तो फिर तुम भी हमें सम्राट के पास जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। अब छोड़ो हमारा हाथ, हमें दर्द हो रहा है। तब सोम ने उसके हाथ की कलाई और भी कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, अब हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। और क्या कहा आपने? आपकी आंखों के सामने? तो ठीक है, हम आपके सामने कुछ भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे सोम की आंखों में शातिरता दिखाई देने लगी, जिसे देखकर राजकुमारी ने संदेह करते हुए पूछा, कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा राजकुमारी। सोम की बात सुनकर राजकुमारी को कुछ ठीक नहीं लगा। वो सोम से अपने हाथ को छुड़ाने लगी और जोर देते हुए कहती है, हमें जाने तो सोम। सोम राजकुमारी को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और राजकुमारी का हाथ छोड़ दिया और राजकुमारी लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिर पड़ी, जिससे द्वार पर बनी सीढ़ियों से उनका सिर टकरा गया और देखते ही देखते राजकुमारी बेहोश हो गई। राजकुमारी को इस अवस्था में देखकर सोम थोड़ा घबरा गया और उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो चुका था। उसने उसी वक्त राजकुमारी को संभाला और इधर उधर देखते हुए उन्हें अपने कमरे के कोने में ले जाने लगा। इधर राजकुमारी बेहोश हो गई थी तो वहीं सम्राट आम्रपाली का हाथ थामकर उसके पास बैठे हुए थे। दिन ढलने लगा था, आसमान में अंधेरा घिर चुका था। राजवैद्य आम्रपाली का निरीक्षण करके चले गए थे। सम्राट आम्रपाली के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आम्रपाली के चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, सबका ध्यान रखा आपने, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रख पाई। क्या कहा था आपने हमसे? आप हमें बीमार नहीं देख सकती, तो क्या हम आपको इस तरह से देख सकते हैं आम्रपाली? कहते हुए सम्राट ने आम्रपाली का हाथ अपनी गोद में रख लिया और कहा, आम्रपाली, हम आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां देना चाहते हैं। जो कष्ट आपने वैशाली में झेले हैं उन सभी के बदले सारे सुख आपको देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह तो बिल्कुल नहीं। जल्दी से ठीक हो जाइए आम्रपाली, भले ही आप हमसे नाराज हो जाइए, हमसे लड़ लीजिए, लेकिन आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए सम्राट की आवाज भावुक होने लगी थी, लेकिन आम्रपाली में कोई हलचल नहीं हो रही थी। एक तरफ सम्राट आम्रपाली के लिए चिंतित थे तो दूसरी तरफ अजात शत्रु को योद्धा स्वरूप देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। इससे पहले वो घुड़सवार कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता, उन्होंने देखा कि अजात शत्रु अपने हाथ में गुरुकुल की छत में लगे त्रिपाल को एक हाथ में लेकर उनकी तरफ वापस आ रहे हैं। अजात शत्रु ने अपने दूसरे हाथ में मशाल थाम रखी थी। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करने वाला है। देखते ही देखते अजात शत्रु ने सबसे पहले उस त्रिपाल को उन घुड़सवारों के रास्ते में फैला दिया और उस पर आग लगा दी। त्रिपाल में आग लगने की वजह से सभी घुड़सवार दूसरी तरफ हो गए और सभी विद्यार्थी और आचार्य एक तरफ। उन सबके बीच एक ऊंची लपट भरी आग ने दीवार खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से वो सारे घुड़सवार उस आग को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते अजात शत्रु वहां से ओझल हो गया। हवा की तेजी से अपने दोनों हाथ में तलवार लिए उसने आधे से ज्यादा घुड़सवारों को मार गिराया था। वो ऐसे ऐसे तरीके अपना रहा था जिसकी कल्पना किसी भी आचार्य ने न की होगी। सभी आचार्य और छात्र अजात शत्रु के स्वरूप को देखकर हक्के बक्के रह गए थे। वो तलवारबाजी के ऐसे तरीके अपना रहा था कि सामने वाला प्रहार करने से पहले ही घायल हो जा रहा था। धीरे धीरे आग की लपटें कम होती गईं और सामने का दृश्य साफ साफ दिखने लगा। अपने सामने की स्थिति देखकर प्रधानाचार्य और बाकी सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रधानाचार्य ने कहा, अद्भुत! अजात शत्रु ने आज वो कर दिखाया जो गुरुकुल के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। वहां सभी घुड़सवार घायल पड़े हुए थे। दूर दूर तक ढूंढते हुए राजकुमार धैर्य ने असमंजस्य में आते हुए कहा, लेकिन अजात शत्रु कहाँ गए?
तभी एक नन्हे विद्यार्थी ने अपने छोटे छोटे हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, वो देखिए। सबने जब उस ओर देखा तो अंधेरे को चीरते हुए अजातशत्रु घुड़सवारों के प्रमुख को घसीटते हुए अपने साथ लेकर आ रहे थे। अजातशत्रु के हाथ, पेट और कंधे पर बुरी तरह से चोट लगी हुई थी, वो भी रक्त से शत विशत हो रखे थे। उस व्यक्ति को घसीटकर अजातशत्रु ने उन सभी के सामने लाकर पटक दिया और वहीं पड़े खंजर को उठाते हुए कहा, जहां पर हम हैं वहां तुम जैसे लोग कभी नहीं रह सकते, क्योंकि मैं रहने ही नहीं दूंगा। कहते हुए अजातशत्रु ने उसकी गर्दन पर वो खंजर लगा दी। ये देखकर प्रधानाचार्य ने अजातशत्रु को रोकने की कोशिश की। वो व्यक्ति बुरी तरह से डर चुका था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने प्राण बचाने के लिए अजातशत्रु के आगे गिड़गिड़ाने लगा। अजातशत्रु घायल जरूर था, लेकिन उसका दर्द उसे और भी ज्यादा ताकत दे रहा था। उसने कहा, ये सब तुम्हें यहाँ आक्रमण करने से पहले सोचना चाहिए था। इतना कहकर अजातशत्रु ने प्रधानाचार्य की तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर खूंखार भाव लाते हुए सबके सामने उस व्यक्ति की गर्दन काट दी। ये देखकर सारे विद्यार्थी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस दृश्य को देखकर सभी आचार्य और प्रधानाचार्य का हृदय दहल उठा था। अंत में अजातशत्रु ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, दया उन पर करनी चाहिए जो वाकई में दया करने लायक हो। ऐसे लोगों को जीवित छोड़कर हम अपना भविष्य खतरे में डालते हैं, और मैं अपने वर्तमान में तो क्या, भविष्य में भी खतरे को कभी नहीं देख सकता। इसलिए मैं इसकी जरा सी गुंजाइश भी जीवित बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी दौरान मगध में सोम ने राजकुमारी मुकुंदा को बड़े से कंबल में लपेट कर रख दिया था और मौका मिलते ही उसे महल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी मुकुंदा को अपने कंधे पर टांग रखा था। वो महल में प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसे अंतेनाग ने देख लिया था और अंतेनाग ने उसे तुरंत रोका और कहा, तुम इतनी रात में यहाँ से कहाँ जा रहे हो, और ये कंबल इसमें क्या ले जा रहे हो? अंतेनाग को देखकर सोम घबरा गया था। उसने मन में कहा, यदि मैंने झूठ कहा तो अंतेनाग तुरंत मुझे भांप लेगा। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? सोम वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। अंतेनाग ने संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? उसकी आवाज सुनकर सोम ने तुरंत अपने चेहरे पर विश्वास के भाव भरते हुए कहा, आज महल की तरफ आते हुए राजगृह की सीमा के बाहर कुछ गरीब हमें दिखाई दिए थे। हमारे पास कुछ कंबल अतिरिक्त थे, तो हमने सोचा कि उन्हें जाकर दे आते हैं। सोम ने अंतेनाग की आंख में आंख डालकर जवाब दिया था, जिससे अंतेनाग उसकी मंशा को समझ नहीं पाया और उसे जाने दिया। महल के बाहर आकर सोम ने एक सुकून की सांस ली और फिर वहां से चला गया। लेकिन अंतेनाग को कुछ ठीक नहीं लगा। वो मन ही मन कहता है, हम प्रतिदिन राजगृह की सीमा के बाहर जाते हैं, लेकिन हमने तो कभी किसी को नहीं देखा जिसे सहायता की आवश्यकता हो। लेकिन फिर अंतेनाग ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। आखिर कहाँ लेकर जा रहा था सोम राजकुमारी को? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? अजातशत्रु के इस व्यवहार का आखिर क्या परिणाम होगा? क्या आम्रपाली ठीक हो पाएगी?